सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के दूसरे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। उस कोर्स को देखने वाले हैं। आप इस कोर्स को इस मैसेज में दिए हुए लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट लक्ष्य प्रश्नोत्तरी भाग को देखते हैं। व्यवस्थापक फरवरी माह के अंत तक प्रत्येक शिक्षक के लिए उनके विषयों एवं वर्गों के अनुसार समय सारणी बनाकर आगामी वर्ष हेतु योजना निर्मित करेंगे। उपयुक्त लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य है अथवा नहीं? तो है। एबीसी विद्यालय आगामी वर्ष के लिए नए शिक्षकों को नियुक्त करेगा। स्मार्ट लक्ष्य नहीं है। 10 जुलाई तक 90% शिक्षकों के पास उद्देश्य युक्त पाठ्य योजना होगी। तो ये स्मार्ट लक्ष्य है। हम 15 जुलाई तक प्रत्येक कक्षा के लिए 15 पुस्तकों का एक पुस्तकालय स्थापित करेंगे। तो ये स्मार्ट लक्ष्य है। शीघ्र ही शिक्षकों के पास उद्देश्य युक्त पाठ्य योजनाएं होंगी। तो ये स्मार्ट लक्ष्य नहीं है। अब साथियों, हम अंतिम आकलन भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। अंतिम मूल्यांकन भाग में पूछे गए प्रश्नों को शुरू करते हैं। नीचे दी गई सूची में से उन कुछ बदलावों की पहचान करें जो विद्यालय पुनः खुलने के पश्चात मिशन प्रेरणा के तहत अपेक्षित हैं। रेमेडियल टीचिंग एवं शिक्षक चौपाल स्थापित किए जाएंगे। फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनबाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे। विद्यार्थियों के त्रैमासिक आकलन के लिए परीक्षा के पश्चात अभिभावकों को अधिगम परिणाम के रिपोर्ट कार्ड भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनबाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे। वे कार्य जो महत्वपूर्ण हों किंतु अत्यावश्यक न हो उन्हें अवश्य ही किसी दूसरे को सौंप देना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, समय सारणी के द्वारा योजना बनाना चाहिए। तो इसका चौथा विकल्प सही है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर सत्य होना चाहिए, लेकिन असत्य वाला आंसर इसका सही है। निम्नलिखित को मिलाएं। तो यहाँ पर अत्यावश्यक गतिविधियाँ, महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, तो ये ऑप्शन है इनका यदि कोई परिणाम न हो तो इन्हें हटाया जा सकता है। हम देख लेते हैं इन ऑप्शंस को। इन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी होता है तथा ये प्राय किसी अन्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित होते हैं। ये माधुरी मैम को हाल ही में ज्ञात हुआ है कि न तो वे अभिभावकों से उतना वार्तालाप कर रही हैं, न ही अपने शिक्षकों का उतना समर्थन कर रही हैं जितना वे करना चाहती हैं। अतः उन्होंने करने का निर्णय लिया। लक्ष्य 1, मैं 1 महीने में अधिक अभिभावकों से बातचीत करूंगी। लक्ष्य 2, मैं 1 सप्ताह में 2 शिक्षकों की कक्षाओं का निरीक्षण करूंगी तथा उन्हें फीडबैक दूंगी। उनके लक्ष्यों के विषय में आपके क्या विचार हैं? दोनों ही लक्ष्य अच्छे हैं। लक्ष्य 1 बेहतर है, लक्ष्य 2 बेहतर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। अंजलि ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जो इस प्रकार है। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अगस्त 2021 तक प्रत्येक कक्षा से विद्यार्थी प्रतिनिधियों की पहचान की जाएगी तथा एक विद्यालय संसद की स्थापना की जाएगी। यह लक्ष्य है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। विद्यालय में किसी परियोजना को लागू करने का आदर्श तरीका है। तो इसका आंसर है तीसरा, कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए योजना बनाना तथा क्रियान्वयन करना। इसका तीसरा ऑप्शन सही है।
श्री रमेश विद्यालय में पढ़ने का स्तर सुधारने के लिए एक परियोजना प्रारंभ करना चाहते थे। इनमें से कौन सी पद्धति कार्यप्रणाली सर्वोत्तम संभव परिणाम की ओर ले जाएगी? शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के समूह के साथ मिलकर क्रियान्वयन योजना निर्मित करना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के समूह के साथ मिलकर क्रियान्वयन योजना निर्मित करना। कल्पना कीजिए आप विद्यालय में गणित के परिणामों को सुधारने पर कार्य कर रहे हैं। सर्वोत्तम संभव परिणामों के लिए आपको इनमें से कौन सी कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए? तो शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों के साथ छोटे समूहों में साप्ताहिक बैठकें रखकर विचारों एवं फीडबैक को साझा करना। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है।